नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, लेकिन कोरोना पर सियासत जोरों पर जारी है। इस बार वैक्सीनेशन की बर्बादी पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हैं। एक तरफ जहां वैक्सीन की कमी से छत्तीसगढ़ में कई जगह टीकाकरण रुक गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी बर्बादी के आरोप लग रहे हैं, वो भी केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर। यह बेहद गंभीर मसला है और इसलिए हम इस पर आज करेंगे आपकी बात। छत्तीसगढ़ देश में वैक्सीन की बर्बादी करने के मामले में नंबर दूसरे पर है। जी हां, 30% के आसपास वैक्सीन बर्बाद हो रही है और एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि हमें तो वैक्सीन मिल ही नहीं पा रही। कौन सच्चा है, कौन झूठा, ये हम इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिससे समझ आता है कि बीजेपी का अपना दावा है, केंद्र का अपना दावा है और उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का अपना। अब इनको तो अभी जो काम कर रहे हैं भारत सरकार, दाएं हाथ क्या काम कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं है। हमको लिखित सूचना भेजा जाता है कि अब जून के पहले हमारे पास कोई डोज नहीं आएगा, लेकिन पता लिखित इधर आता है, दूसरे दिन हमारे पास 2 लाख के डोज आ जाते हैं। फिर आता है ये 18 से 44 साल का, और फिर बाद में बोलता नहीं, ये 18 से 44 का नहीं है, ये 45 साल से ऊपर का है। तो केंद्र में स्थिति ये है कि दाएं हाथ क्या काम कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं। ये स्थिति केंद्र की है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। आप इनका पुनरीक्षण करा लीजिए। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री को नहीं पता रहता, और स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं मतलब मुख्यमंत्री को नहीं पता रहता। तो उनका कहना बिल्कुल सही है और सारा हेराफेर यहीं से होता है। कोई भी गलत काम होता है तो ये भारत सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर मर देते हैं। ये इनकी संस्कृति है। प्रदेश शासन को सही आंकड़ा देना चाहिए, जो वास्तविकता है उसको करना चाहिए, और केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर ही इस लड़ाई में लड़ना चाहिए। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज उठा रहा है बड़े सवाल। क्या है बड़े सवाल, आपको दिखाते हैं। क्या कोरोना की आड़ में अब सियासी वार हो रहा है? यह बड़ा सवाल है। कोरोना की आड़ और हो रहे हैं सियासी वार। क्या केंद्र कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम? यह बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। क्या छत्तीसगढ़ ने बर्बाद कर दी है संजीवनी? यह सवाल केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर हमने उठाया है। और वैक्सीन की बर्बादी पर आखिर कौन सच्चा, कौन झूठा? क्या सच में बर्बाद हो रही है वैक्सीन, या फिर यह केवल एक सियासी आंकड़ा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका। और कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहले मैं संजय जी के पास आता हूं। संजय जी, पहले दौर में भी हमने देखा था कि बहुत सारी वैक्सीन बर्बाद हुई, इस तरह की बात कही जा रही थी शुरुआती लम्हों में। और अब जब एक रिपोर्ट आ जाती है तो उसे सिरे से सरकार जो है, छत्तीसगढ़ सरकार, वो नकार देती है। कहती है कि हमने तो एक लेटर लिख करके केंद्र को सही आंकड़े दिए थे और केंद्र ने तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, क्योंकि हमसे कहा गया था कि आंकड़े जो त्रुटिपूर्ण है हम उन्हें सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत गंभीर आरोप है सर। देखिए, ऐसा है कि पिछले 2.5 वर्षों का यह अनुभव है, जब से राज्य के अंदर में कांग्रेस की सरकार आई है, कि पहला मामला यह है कि आरोप लगाना और दूसरा विषय चिट्ठी लिखना। यदि सरकार की कहीं कोई पहचान इस प्रदेश के अंदर में या देश के अंदर में बनी है, तो इन 2 चीज़ों को, कि हमारी जितनी गलती है हम उसका पूरा आरोप केंद्र सरकार पर लगा दें, मोदी जी पर लगा दें। और दूसरा विषय इनका यह बना है, जो उनके टूल किट का हिस्सा भी था। आज विषय टूल किट का नहीं है, लेकिन टूल किट में दर्ज था कि लगातार चिट्ठी लिखकर किस तरीके से बीजेपी और बीजेपी की सरकार को या मोदी जी को बदनाम करना है। यह इनका एक कहना चाहिए कि एक इनके टूल किट का एक हिस्सा था और एक इनकी स्ट्रेटेजी है। तीसरा विषय यह है कि यदि आज हम स्वास्थ्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूं कि 2.5 वर्षों के अंदर में स्वास्थ्य के मामले में यह सरकार कभी भी ईमानदार नहीं रही है। उसके 2 पहलू कारण बता रहे हैं। पहला, जो उन्होंने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है, वो राज्य के बारे में रहे थे, कहना चाह रहे थे केंद्र के बारे में
लेकिन वो 70% साबित हुआ राज्य के बारे में कि दाएं हाथ को बाएं हाथ का मालूम नहीं रहता। वास्तव में भूपेश बघेल जी जो करते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री जी को मालूम नहीं रहता, और स्वास्थ्य मंत्री जी जो कहते हैं वो भूपेश बघेल जी को नहीं मालूम रहता। तो उनकी सर्वथा ये बात सिद्ध है। दूसरा, ये स्वास्थ्य के मामले में क्यों ईमानदार नहीं है, उनके कारण भी बता दूं, केवल मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा। आपको याद होगा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आयुष्मान भारत योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना थी लोगों के हितों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उस पर इन्होंने उसको लागू नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे, तमाम प्रकार की बातें, हम मोदी जी की सरकार की किसी भी योजना को हम लागू नहीं करेंगे, ये तमाम प्रकार के विषय। आज जिस बात पर आपने चर्चा यहां प्रारंभ की है कि केंद्र की रिपोर्ट में और पीआईबी के अनुसार जो सामने आई, ये नहीं हमने देखा समाचार पत्रों में, आज मैं ढूंढ रहा था सब विषयों को, तो उसमें जो आया है, जो डेटा आया है कि लगभग झारखंड में 37% का विषय आ रहा है और छत्तीसगढ़ में 30% का। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने कुछ, आपके स्वास्थ्य सचिव ने जो कुछ जारी किया है कि पॉइंट समथिंग 81 और 0.81 और 0.63% +45 +18। मैं आज समाचार पत्रों में ढूंढता रह गया, इनके डेटा को मैं टैली कर रहा था बैठकर, लेकिन वो डेटा टैली नहीं हुआ। उदाहरण के लिए 45+ में इन्होंने 68,04,210 इनको डोज उपलब्ध हुए और इनके डोसेज लगे हैं 61,67,632। जब मैंने इसमें से निकाला तो लगभग 6,36,578 का हिसाब हमारे पास अभी नहीं है, जो लगभग टोटल डोज का 10-12% होता है। 18+ में यह है कि 7,97,110 इनको डोजेज मिली हैं और 6,66,101 का विषय है, और लगभग 1,31,009 जो डोसेस का कहीं अता पता नहीं है, जो टोटल का लगभग 15% है। अभी मैं इसको टोटल नहीं किया हूं, कितना निकलता है, 30% होता है नहीं होता, ये अलग विषय है। अब इनका ये कहना है, कभी आज दिन भर की जो चर्चा हुई कि जो रेस्ट हैं वो हमारे पास हैं, वो हमारे स्टोरेज में हैं, लेकिन कहीं भी अधिकृत बयान आता है, पूरी विज्ञप्ति राज्य शासन की जारी होती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में समाचार पत्रों में वो जो बचे हुए डोसेज हैं जो इनके स्टोरेज में हैं, कहीं उसका उल्लेख नहीं है आम जनता के सामने। संजय जी, आज तो संजय जी मैं यहाँ पर आपको एक और जानकारी दे दूं, संजय जी आपको एक और जानकारी दे दूं, चूंकि आप इस बिंदु को रख रहे हैं, तो अभी टीएस सिंहदेव जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मुखातिब हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे पास 25 से 30 हजार डोज ही बची है प्रदेश में, और अगर ये नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसके आगे। तो ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत कम डोजेस बची हैं। जी, तो नहीं, तो ये सर्वथा सिद्ध हुआ ना, मैंने दोनों निकाला, +45 का और +18 का, ये लगभग मेरे सामने आंकड़ा रहा 8 लाख का। ठीक, यदि ये अपने बचाव में कहते हैं कि 8 लाख हमारे पास सुरक्षित है, समझ गए सर। आपने जो पूरा गणित समझाया वो हम डॉक्टर राकेश जी से बात कर लेते हैं, अध्यक्ष हैं हॉस्पिटल बोर्ड के भी, और बहुत बारीकी से वैक्सीन पे कम से कम उनकी भी नजर होगी। डॉक्टर राकेश जी, एक सवाल में जो संजय जी ने उठाया है आंकड़ों का, ये तो आप सिद्ध बताएगा ही, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये भी है कि जब केंद्र सरकार के इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप कहते हैं कि वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट को आप मान लेते हैं, और जब केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि वैक्सीन बर्बाद करने में आप नंबर 2 हैं, तो आप कहते हैं कि यह गलत रिपोर्ट है। इसको भी थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिएगा डॉक्टर राकेश जी। देखिए, 2 तारीखें हैं, एक 21 मई, दूसरा 25 मई। 21 मई को जो प्रेजेंटेशन हुआ हेल्थ मिनिस्टर्स का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने, वो उसमें बताया गया कि 8.5% और 50.2% कोविशील्ड और कोवैक्सीन वेस्ट हुई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनसे आग्रह किया कि कृपया इस आंकड़े को ठीक करा लें, और उसी के जवाब में प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर आलोक शुक्ला ने उसी दिन श्री राजेश भूषण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को जो चिट्ठी लिखी, वो मैं सिलसिलेवार पढ़ रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चैनल से जो वैक्सीन आई, टोटल डोजेज 68,40,210, उसमें वैक्सीनेशन हुआ 61,67,632। टोटल डोजेज जो इंटैक्ट वायल के डोजेज थे वो 6,16,970 डोजेज बचे थे। ये 21 तारीख के आंकड़े में आपको बता रहा हूँ जी। उसमें जो वेस्टेज डोजेज हुए 55,608, ये आंकड़ा आता है 0.81%। ठीक है। स्टेट चैनल की वैक्सीन जो 21 तारीख को हमारे पास प्राप्त हुई वो थी 7,97,110 डोजेज। उसमें से टोटल वैक्सीनेशन हुआ 6,66,101।
टोटल डोजेज उस दिन जो स्टॉक में थी वो 1,25,970 डोजेज, उसमें जो वेस्टेज हुई वो 5,039 डोजेज, तो ये आंकड़ा आता है 0.63%। दूसरी तारीख है 25 मई, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रेजेंटेशन हुआ था जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो 4 मुख्य बिंदु कहे गए छत्तीसगढ़ के बारे में और पूरे देश के टीकाकरण के परिदृश्य के बारे में। 4 मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत देश के प्रथम 2 राज्यों में टोटल हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरण करने में छत्तीसगढ़ प्रथम 2 राज्यों में है। ठीक है। पूरे देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण में छत्तीसगढ़ प्रथम 10 राज्यों में शामिल है। छत्तीसगढ़ 45 साल से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण में प्रथम 6 राज्यों में है, जिसमें से छत्तीसगढ़ से बड़ा राज्य भौगोलिक दृष्टि से केवल हिमाचल प्रदेश है। चौथी प्रमुख बात जो कही गई है, कम टीका उपलब्ध होने के बावजूद 18 से 44 वर्ष की उम्र में टीकाकरण में छत्तीसगढ़ प्रथम 5 राज्यों में है। ठीक तो है। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ये जो बात कही जा रही है वो अपने आप में विरोधाभासी है। मुझे लगता है कि जो टीकाकरण में पिछड़ने की बात कही जा रही है वो पूरे राज्यों में कम टीका उपलब्ध होने के कारण है। दूसरी बार जो वेस्टेज की बात कही जा रही है, ये एक तथ्य है जो रियल टाइम अपडेट होता है रोज का रोज, ये तुरंत बता देता है कि कितना टीका किस राज्य के पास कौन सी श्रेणी का बचा हुआ है, उसके आधार पर ही टीका अलॉट किया जाता है। ये बात डॉक्टर राकेश जी, तो क्या आपको लगता है ये त्रुटिवश हुआ है? क्योंकि आपने तो जानकारी दे दी थी राज्य सरकार ने। डॉक्टर राकेश, आपको क्या लगता है ये गलती हो गई है या फिर आपको लगता है इसके पीछे कोई मंशा है? बहुत सीधे शब्दों में पूछ रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि जानबूझकर की गई गलती है। मीडिया में जो उपक्रम होता है विफलता का छोड़ने की तरफ से, वो एक गलती हुई है। मुझे लगता है कि टीकाकरण इस प्रकार की साजिशों का शिकार ना हो, ज्यादा से ज्यादा टीका उपलब्ध कराया जाए। ठीक है सर। रवि वोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सामंजस्य दाएं हाथ का बाएं हाथ से रहे वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। रवि वोई जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपने बहुत शांति से दोनों पक्षों की बात सुनी है। अब मैं बेहतर तरीके से एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आपका चाहूंगा। क्या आपको लग रहा है ये जो वैक्सीन बर्बाद हो रही है छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर, क्या वाकई में उतनी ही वैक्सीन है जितना कहा जा रहा है? क्योंकि आंकड़ों में बहुत अंतर है, कहाँ 30% और कहाँ 1% से कम। तो ये जो 29% वैक्सीन है, क्या ये छत्तीसगढ़ को मिल रही है, नहीं मिल रही है, या थोड़ा सा ये कम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा वो बढ़ा रहे हैं और सियासत हावी है? देखिए, जिस तरह से बात आ रही बीजेपी ने कहा या कांग्रेस ने, पर 29% का डिफरेंस संभव नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं या तो आंकड़े में है या फिर कहीं ना कहीं बात जो वास्तविकता में होना चाहिए वो सामने नहीं आ पा रही है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर शुरू से ही राजनीति चल रही है। पहले कोवैक्सीन को लेकर ये कहा कि इसको यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फिर उसके बाद आया तो फिर उसके बाद कमी की। तो कहीं ना कहीं ये विवाद की स्थिति हो रही है और एक राजनीतिक मुद्दा बन गया यहाँ छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये वेस्टेज हुआ है तो उसका क्यों हुआ, इसके कारणों पे जाना चाहिए। सिर्फ आंकड़ों पे नहीं देना चाहिए कि हमारा 1% ही वेस्टेज हुआ है या 30% वेस्टेज नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं तो ये हो रहा है मिसप्लेस। और शुरू से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है और लोगों को वैक्सीन के लिए भटकना पड़ रहा है। यदि वैक्सीन यहाँ आ रहा है, लोगों को नहीं लग रहा है, सेंटर से लोग वापस आ रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं लगता है वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थिति साफ होनी चाहिए, उसको क्लियर राज्य का मुद्दा हो या केंद्र सरकार की तरफ से गलती हुई स्पष्ट होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि यदि हमने जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको लगाने में छत्तीसगढ़ आगे रहा तो वो आंकड़े ठीक रहा, तो इस तरह के आंकड़े कहाँ गड़बड़ हुआ? क्योंकि ये तो राज्य सरकार की तरफ से ही गया होगा, केंद्र की तरफ से नहीं दिया गया होगा। तो कहीं ना कहीं इस गलती को सुधारना चाहिए। यदि वेस्टेज नहीं हुआ तो सरकार को, राज्य सरकार को नहीं होना चाहिए, और वेस्टेज हुआ तो किन कारणों से हुआ उसका आकलन करना चाहिए। ठीक है रवि जी। संजय जी, यहाँ पर जब ये आरोप एक तरह से लग रहा है सीधा सीधा कि जब देखा कि छत्तीसगढ़ अपने लिमिटेड संसाधन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसके बाद पता नहीं किसी सियासी दबाव में या किस प्रेशर में जो है अब छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि साफ तौर पर मैंने राकेश जी से पूछा, उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर की गई गलती है। क्या जवाब देंगे आप इसका? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि 2.5 वर्षों का जो एक बड़ा अनुभव रहा है आम जनता के साथ साथ विपक्ष का,
कि हम केंद्र को किस तरीके से बदनाम करें, ये एक महत्वाकांक्षा हो सकती है सरकार की, किसी व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा हो सकती है कि मोदी जी को किस तरीके से बदनाम करें। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में तो सरकार लगातार काम कर रही, बात आज की नहीं है। चाहे ट्रेन की बात करें, मजदूर की बात करें, प्रवासी की बात करें, पैसे की बात करें, तमाम प्रकार की बात करें, तो ये लगातार इनका एक स्ट्रेटेजी के तहत ये होता है। देखिए, आज मैं भी कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहता कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब जानकार है, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे थे, आपने भी कहा इस बात को कि जहां नंबर 1 है वो स्वीकार है, लेकिन जहां पर प्रश्न चिन्ह है वो स्वीकार नहीं है। ये मूल जो गुण है ये सरकार का गुण है। ये कभी नहीं कहते कि सबसे बेहतर स्थिति में हम 2020 में खड़े थे, लेकिन सबसे बदतर स्थिति में हम दूसरी लहर में छत्तीसगढ़ आ गया, जबकि छत्तीसगढ़ केवल 3 करोड़ जहां पर जनता है, ये तुलना करते हैं 22 करोड़ के उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, सबसे बदतर स्थिति संक्रमण में छत्तीसगढ़ में हो गई थी इनकी कार्यप्रणाली के कारण। दूसरा, मौतों का आंकड़ा देश में दूसरे स्थान पर, छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य, संक्रमण दर 30, 35, 40%, ये किसका है? और दूसरा विषय जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन हमने बहुत लगाई, डोजेस लगाए, आखिर +45 और 60+ का वैक्सीन आपको किसने उपलब्ध कराया? आपकी तो मूल काम आपका, लेकिन संजय जी एक चीज यहाँ पर प्लस वाले मामले में संजय जी एक सवाल मेरा बनेगा यहाँ पर। नहीं, पहले दौर में आप लोगों ने बहुत, केंद्र ने, मेरा कहने का मतलब है बीजेपी ने, केंद्र ने बहुत अच्छा सहयोग किया छत्तीसगढ़ का, और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वैक्सीनेशन में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे हमें छत्तीसगढ़ के। हमें खुशी होती थी जब हम बताते थे कि बाकी राज्यों से हम आगे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन को सप्लाई करने की रफ्तार पे जो ब्रेक लगा, तो इसके लिए भी अगर आप उस चीज कह रहे हैं कि पहले दौर में अच्छा हुआ और उसने केंद्र ने उपलब्ध कराया, तो फिर इसे भी स्वीकारिए ना सर कि अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए भी केंद्र की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। 135 करोड़ का भारत देश, आज बड़ी बड़ी जो एडवांस कंट्री है जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, वहां की स्थिति को भी एक तरफ देखें, एक हल्की नजरों से देख लें, बहुत ज्यादा उस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए लगभग 135 करोड़ को यदि हम माने, 2 डोज का माने तो 270 करोड़ डोज उस देश के अंदर में जहां पर कभी वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ था, एक वैक्सीन नहीं बनती थी कोरोना की, न तो दुनिया के अंदर में बनती थी। तो सर ये मजबूरी तो कांग्रेस के साथ भी है ना, इसलिए स्लो हो गई है। जी राकेश जी आप बताइए। जी नहीं, ठीक है ना, ठीक है, उसको स्वीकार करें ना, स्वीकार करें प्राथमिकता के साथ में, लेकिन ये हर जगह, जब हमने, याद रखिए, जब हमने 60 और 45 को लगाया तो राजनीति के तहत क्या गया कि नहीं, बीजेपी युवाओं का विरोध करती है, 18+ वालों को नहीं लगाना है। ये यहां पर सदन के अंदर में कहते हैं कि हम लगाएंगे, लेकिन जब वहां से घोषणा होती है कि आपको लगाना है तो कहते हैं देखिए कि केंद्र वाले हमको नहीं दे रहे, जबकि 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर में मुख्यमंत्री जिसकी घोषणा कर चुके थे कि राज्य लगाएगा 18+ वालों को, लेकिन जब ये निर्णय होता है तब राजनीति होती है। ठीक है, डॉक्टर राकेश जी क्या जवाब आपके पास? और भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता हूं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पूरा टीकाकरण में भारत देश बहुत निर्माण में बहुत आगे, और वर्षों से बहुत आगे। 2 बड़ी कंपनियां जो टीकाकरण में विश्व की चोटी की कंपनी वो भारत देश में है, और टीकाकरण में भारत देश एक टीका हब के रूप में जाना जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जितनी बड़ी डोज में टीका चाहिए था उसके निर्माण की गति के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और जब पूरे वर्गों को टीकाकरण के लिए खोला गया तो हमारे पास वैक्सीन ही नहीं थी। फिलहाल इन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत विवादास्पद कारण है। टीका भारतीयों के लिए सुरक्षित रखने के बजाय विदेशों में भेजा गया, इस पर बहुत सारी बहस हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार टीका बनाने वाली कंपनियों को सब लाइसेंसिंग करना चाहिए था, भारत देश एक फार्मा का बहुत बड़ा सेक्टर है, हर बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल, जो इंडियन मल्टीनेशनल, वो टीका बना सकती है। जब 18 से 45 साल की उम्र के लिए टीका खोला गया, तब दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के पास सभी राज्यों को देने के लिए उतना टीका नहीं है जितनी गति से छत्तीसगढ़। लेकिन डॉक्टर साहब, एक दुर्भाग्य तो राज्य सरकार की तरफ से भी हुआ कि ऑर्डर करने में बहुत देर कर दिया डॉक्टर साहब को भी नहीं दिया, दूसरे राज्यों ने ऑर्डर करके वो वहां से पूरी सप्लाई ले ली। नहीं जी, तो बोलते हैं जी नहीं, आप देख लीजिए, जिन राज्यों ने ऑर्डर दिया है उनको भी टीका नहीं मिला है। ठीक है, टीका है ही नहीं। ठीक है, रवि जी के पास प्राइवेट आते हैं। सेक्टर ने लगातार ये मांगा। देखिए, शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर 70% है। यदि उनको टीका कीमत के आधार पर भी उपलब्ध कर दिया जाता तो एक बहुत बड़ी। रवि जी के पास आते हैं। रवि जी, ये टीकाकरण की समस्या तो हम समझ सकते हैं, ये विशुद्ध डिमांड और सप्लाई का मैटर है,
जो एकदम से पूरा नहीं हो सकता। लेकिन क्या इसमें कहीं सियासत भी बीच बीच में इस मामले को और ज्यादा बढ़ा रही है, जो गैप है उसको बढ़ा रही है? क्योंकि आज टी.एस. सिंहदेव साहब जब हमारे से मुखातिब हो रहे थे तो कह रहे थे कि 50% तो केंद्र ने अपने पास रिजर्व कर ली, फिर 25% उद्योगपतियों के लिए रिजर्व कर दी, अब राज्यों को सिर्फ 25% मिल रही है। उसमें भी एक बार ये लगा दिया कि 45+ वालों को दीजिए, ये वाली वैक्सीन 18+ वालों को नहीं देंगे। उन्होंने मांग की कि आप इसे ओपन कर दीजिए, जो डंप हो रही है अगर 45+ वाले नहीं आ रहे तो हम उसे 18+ को दे दें। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो वैक्सीन की नीति है इसको भी सुधार की जरूरत है? जी देखिए, इसमें वैक्सीन को लेकर एक तो मैनेजमेंट की है, दूसरा पॉलिटिक्स होना। इसमें ये दोनों चीज मैनेजमेंट ठीक से करना चाहिए। ठीक है, डिमांड सप्लाई की बात है, जितनी सप्लाई है उतना हम डिमांड नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन उसका मैनेजमेंट तो ठीक से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या मैनेजमेंट की आ रही है और इसमें ओपन होना चाहिए। राज्यों को जो डिमांड लेटर जा रहा है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट की कमी दिख रही है और दूसरी सियासत बड़ी बात है। इसमें वैक्सीनेशन पर सियासत नहीं होना चाहिए, ये आम जनता से जुड़ी बात है, इसलिए इसका क्लियर होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कत नहीं हो और विवाद की स्थिति राज्य और केंद्र में न बने। ठीक है संजय जी, बहुत अंतिम में बहुत छोटा सा रिएक्शन में लेना चाहूंगा। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में छत्तीसगढ़ में 30% वैक्सीन बर्बाद हो गई है? क्योंकि राज्य ने जो आंकड़ा दिया वो बिल्कुल इतर है, तो ये ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर साहब ने बता दिया हमें। तो आपको लग रहा है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है और ये सियासत का मुद्दा नहीं होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से सियासत का मुद्दा नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य के साथ में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लगातार इस पर सियासत करने की कोशिश की। मेरे सामने समाचार पत्र पढ़े हैं, लीडिंग पेपर सामने रखे हैं, उसकी हेडलाइंस ये बनी है कि यदि इनको वैक्सीन की कमी है, दूसरी तरफ डोज की बर्बादी हो रही है और तीसरी तरफ क्या हो रहा है आपको मालूम है? एक सेंटर में यदि 200 वैक्सीनेशन के लिए इनके पोर्टल पर जाता है, वहां पर केवल 100-125 लोग आ रहे हैं, 75 से 80 डोज खराब हो रहे हैं। ये इनकी व्यवस्था है। इनके कोविड पोर्टल में जो छत्तीसगढ़ सीजी टीका पोर्टल बना, उसमें यदि कोई आदमी जाकर रजिस्ट्रेशन करता है तो 50 साल पुरानी डेट आती है। तो ये तो अव्यवस्था है। दूसरी तरफ गांवों के अंदर में लोग नहीं लगा रहे, इसलिए कि पहले भ्रम में डाला गया कि टीका नहीं लगवाना है। ठीक है, ये इन सब चैलेंज है। आप सरकार के तैयार नहीं कर पाए। राकेश जी, अंतिम 30 सेकंड है मेरे पास। राकेश जी, अंतिम 30 सेकंड आप जवाब दीजिए। मैकेनिज्म आपका ठीक नहीं है और इसीलिए वैक्सीनेशन में दिक्कत हो रही है। देखिए, बहुत भ्रामक जानकारियां संजय भाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। संजय भाई बहुत विश्वसनीय बातें किया करते थे। मैं समझता हूं कि राजनीतिक दबाव संजय भाई के ऊपर बहुत है। मुझे लगता है कि टीकाकरण के बारे में सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराएं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि उपलब्धता यदि सुनिश्चित कर दी जाए, जो लोग टीका खरीद कर लगवाना चाहते हैं वो एक अलग वर्ग बना दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को ये दे दिया जाए जैसे पहले 45 साल से ज्यादा की उम्र के लिए दिया जा रहा था। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर को पूरे देश में एकीकरण करके इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए तो मुझे लगता है कि पूरे भारत ग्लोबल टेंडर भी फेल हो रहे हैं, बाहर से भी कहां से इंपोर्ट करेंगे, वहां भी खत्म हो गई है वैक्सीन, मना कर दिया जा रहा है। अगर दे भी रहे हैं तो कह रहे हैं जनवरी में। ग्लोबल टेंडर राज्यों को करने का अधिकार नहीं था। यदि प्राइवेट, ये गलत नीति है। केंद्र सरकार को करना चाहिए। लोगों को देते हैं, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट लोगों को देते हैं तो आप ही लोग खड़ा करते हैं। लिए किया गया। ठीक है, चलिए अभी नीति को लेकर के बहुत सारी सवाल हैं, लेकिन तो एक नीति बनी थी 45 से 60 संजय जी, समय कम है। डॉक्टर राकेश जी, हमें डॉक्टर साहब सरकार तो तैयार है, लेकिन आप लोग सवाल खड़ा करते हैं जी। आम आदमी का छीन के उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। संजय जी, डॉक्टर राकेश जी, रवि जी, वक्त कम है, माफी के साथ मैं इस कार्यक्रम को वाइंड अप करूंगा, लेकिन सवाल बस इतना ही है कि अगर इतनी 30% के आसपास वैक्सीन बर्बाद हो रही है, इसकी आधी भी हो रही है, तो ये जरूरतमंदों का हक है और उन्हें मिलना चाहिए, वो भी तब जब पूरी दुनिया इस वैक्सीन के लिए लाइन लगा करके खड़ी हुई है। और अगर नहीं हो रही है तो कम से कम ऐसे मसलों पर सियासत नहीं होने चाहिए। कौन सच्चा है कौन झूठा, ये जनता तय करेगी। क्या वैक्सीन वाकई में उन्हें मिल पा रही है और किसके खराब मैकेनिज्म के कारण नहीं मिल पा रही है, ये भी जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, डॉक्टर राकेश जी आपका, और साथ ही साथ संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।